अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमोज़िश अक़ायद की जो गुफ्तगू इस मरहले पे थी कि सबसे पहले गुफ्तगू ये थी कि दीन के बारे में हम तहक़ीक़ क्यों करें। ये गुफ्तगू मुहिम थी। दीन के बारे में तहक़ीक़ करने के जो अहदाफ और अग़राज़ बताई जाती हैं, एक तो ये थी कि ख़ुद इंसान के अंदर एक निज़ाम है जिसको हम कह सकते हैं सर्च सेंटर। इंसान हर चीज़ का खोज लगाने वाला है। वो हर चीज़ का जब खोज लगाता है, मिन जुमला उन चीज़ों में से एक दीन भी हो सकती है। फिर इंसान उस चीज़ की तलाश में जाता है जिसमें इंसान का फ़ायदा होता है, और जिस चीज़ में इंसान का नुकसान होता है उससे भागता है। बस ख़ुद इसका मतलब है दीन के अंदर भी कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि दीन ने भी कहा जनाब अली कि अगर आपने इस पर अमल किया तो आपको जन्नत मिलेगी, आपकी आसानी की ज़िंदगी, और वो भी दायमी ज़िंदगी। और अगर आपने दीन के अमल नहीं किया, दीन के बारे में सर्च न की, तो खुदा न खासा दीन को न जानने की वजह से जहन्नम का सामना करना पड़ता। खूब जहन्नम हमारी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो एक तरफ से फ़ायदा, एक तरफ से क्या नुकसान है। तो इंसान के अंदर जो हिस्स पाई जाती है वो कौन सी है कि फ़ायदे वाली। फ़ायदा इंसान जहाँ पे भी तो उसकी तलाश में जाता है, और जहाँ पे इंसान का नुकसान होता है उससे वो भागता है। बस ख़ुद ये जो हिस्सा है, तहक़ीक़ हिस्सा है, फ़ायदे वाली हिस्सा है, नुकसान से भागने वाली हिस्सा है, वो हमें दीन की तरफ राग़िब करती है कि हमें दीन के बारे में तहक़ीक़ को करनी चाहिए। एक हिस्स बताई जाती है जिसे कहते हैं हिस्स फ़ितरी है, तौहीद परस्त। इंसान के हिस्स पाई जाती है कि खुदा की जानिब उसका लगाव पाया जाता है। ये गुफ्तगू थी पहले दर्स में। आज की गुफ्तगू का महवर यह है कि वही नुक्ता वही है, क्यों दीन के बारे में हम तहक़ीक़ करें। फरमाते हैं अगर आप इंसानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इंसानी ज़िंदगी, कहते दीन की तलाश ज़रूरी है। फिर पहली जो गुफ्तगू क्या थी, वो आपके अंदर हिस्स पाई जाती है, तहक़ीक़ की है, फ़ायदे वाली है, गुनाहों से नुकसान से भागने वाली के। लेकिन यहाँ पे गुफ्तगू है ये नहीं, खुद इंसान बेमा हुआ इंसान। अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत के पैराए में ज़िंदगी गुजारें, तो कहते हैं फिर दीन के पास आना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं वो दर हकीकत दीन के भी दुश्मन हैं, और जो दीन के जो दुश्मन हैं वो दर हकीकत इंसानियत के भी दुश्मन हैं। यानी दीन और इंसानियत का आपस में इर्तबात कैसा है, लाजिम मलजूम है। अगर इंसानियत चाहिए, कहते हैं दीन के पास आना पड़ेगा। दीन ही इंसानियत को, इंसान को इंसानी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अब मैं फ़कत एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर इंसान की ज़िंदगी का महवर ये हो भाई मुझे जनाब अली खाना पीना है, शादी करनी है, और उसके बाद औलाद का सिलसिला होना है, आप मुझे बताओ क्या ये हैवानों में नहीं है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैवानों में हमसे भी ज़्यादा दक़ीक़ और अमीक हैं। आपने देखा होगा चिमटी को, चिमटी जब एक दाना लेती है गंदम का, तो उस गंदम के दाने को जब ले जाती है तो अपने घर में पूरा सही सालिम नहीं रखती। क्यों भाई? इसलिए उसने कहा अगर इसको सही सालिम रखेंगे तो ये तो फिर इसके अंदर फिर अल्लाह की मखलूक और फिर गंदम निकल आएगी, तो ये हमारा हदफ फौत हो जाएगा। पर उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगी। टुकड़े टुकड़े कर देने का मतलब क्या हुआ, अब इससे दोबारा गंदम हो नहीं बन सकती। ये क्या, ये उसमें हिस्सा है। इसी तरीके से आप अगर जानवर जब अपना घर बनाता हो, कैसे घर बनाता है, एक दफ़ा आप उसका मुरतब तरीके घर बना दें नहीं, उसको ख़ास हाँ मगर कि आपको ये पता चाहिए ख़ास किस्म का टेम्परेचर चाहिए, हरारत चाहिए, तब वो जनाब अंडों का सिलसिला शुरू होगा, या अंडों से फिर बच्चे का सिलसिला होगा। ख़ास किस्म की एक हरारत चाहिए। अगर हैवानों की तरह ये हैवान भी काम हो, हैवानों में भी है, औलाद भी है, माशाअल्लाह आपको मिलेगी औलाद भी, औलाद की कमी भी नहीं है। औलाद होती ताब है, जहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ शादी का निज़ाम है उनके यहाँ भी शादी का निज़ाम है। हत्ता कि जो शादी का जो निज़ाम है जानवरों में न सिर्फ है, पौधों में भी है। कुदरत का निज़ाम क्या है, हर चीज़ को खुदा ने जोड़े से पैदा किया है। लिहाजा कई आपने दरख्तों को देखा होगा, खजूर का दरख्त लगा हुआ है लेकिन उससे खजूरें नहीं हो रही। क्यों भाई? ये नाजा है,
इससे औलाद नहीं हो सकती है, इससे खजूरें नहीं हो सकती। क्यों? ये वो खुदावंद करीम ने बादल पैदा किए, बादल को चलाने के लिए हवा का निज़ाम बनाया। ये जो हवा चलती है, ये जो उसके जनाब अली दूसरे फार्म में मर्द के जो पैबंद होते हैं वो जनाब अली यहाँ पे मुंतकिल करते हैं। इस जनाब अली जिसको आपकी ज़ुबान में औरत कहते हैं, नर का मादा कहते हैं, इस किन में, नबातात में, पौधों में। जब ये पैबंद होगा तो फिर जनाब इनसे आपको फल की उम्मीद रखें, वगरना वो दरख्त माशाल्लाह बड़ा तो हो जाएगा लेकिन उस औलाद वाला सिलसिला यानी तो फल। लेकिन ये क्या निज़ाम है? ये कुदरती निज़ाम है। खूब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा काम क्या हो, खाना भी है, पीना भी है, बेहतरीन घर भी बनाना है, घर तो उनके भी सब चीज़ें हैं, औलाद भी पैदा करनी है। खूब आप और इस जानवरों में क्या फ़र्क हुआ? कोई तो फ़र्क होना चाहिए ना भाई, आप क्या फ़र्क है? बस इसका मतलब ये हुआ, गौर कीजिएगा, अगर हमने जनाब अली ज़िंदगी का ये वतीरा बना लिया कि हमने जनाब अली अच्छा लिबास पहनना है, अच्छी रिहाइश हमें चाहिए, अच्छे खाने चाहिए और इसी तरीके से औलाद का सिलसिला चलाना है, तो आप और हैवानों में फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है। यहाँ पे ये गुफ्तगू चलती है। बस दीन का यहाँ पे क्या रोल है? दीन का रोल ये है कि आपको हैवानियत से निकालता नबातात की ज़िंदगी से, नबातात के बाद हैवानियत, हैवानात की ज़िंदगी से निकाल कर इंसानी ज़िंदगी तक लेके आएगा। जब इंसान है तो इंसान के अंदर महताज सब चीज़ें होंगी। भाई जो आदमी 10वीं पास कर चुका है, इसका मतलब पिछली किताब में उसको आती हैं। जिसके पास 100 रुपए का नोट है, इसका मतलब उसके पास 90 भी है, 80 भी है, 50 भी है, 60 भी है। लेकिन जिसके पास 50 है उसके पास 100 नहीं है। इसका मतलब नबातात के पास एक चीज़ है जो हैवानात में नहीं है, और कुछ चीज़ हैवानात में हैं, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं वो इंसान के अंदर आपको जनाब मिल तो सकती हैं लेकिन हैवानात के अंदर वो नहीं मिलेंगी। दुरुस्त है? क्योंकि जो माफोक होता है उसके पास नीचे वाली तमाम चीज़ कामिल अकमल सूरत में मौजूद होती हैं, लेकिन जो नीचे वाला है उसके पास ऊपर वाली सब चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ पे ये गुफ्तगू है, यहाँ पे ये नुक्ता महवर है कि दीन का किरदार क्या है। दीन को किसको कहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको दीन के पास जाना पड़ेगा। पहला मुकदमा क्या है कि इंसान जो है हमेशा कमाल की तलाश में है। इंसान क्या? कमाल जू है। इंसान रुकता नहीं है किसी जगह। आपने देखा होगा दूसरी इसकी मिसाल में कि अगर एक किसी के पास जनाब मसलन आपको अभी शहरिया मिल गया तो अभी कहा जनाब शहरी आप जो देते हैं 50,000 का, ये तो ये थोड़ा यार, ठीक है जी 100 हम कर देते हैं। क्या 100 पे कहानी होंगी कदन्ने? अभी 200 2 लाख चाहिए, नेट का खर्चा है, अभी टैक्सी का खर्चा है, स्नाप का खर्चा है, फलां खर्चा है, ये खर्च बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। एक ऐसी जगह नहीं होगी जनाब अली कि आप रुक जाएं। इंसान के अंदर एक फितरत में एक चीज़ है, कौन सी? इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। लिहाजा अगर इंसान जनाब अली जैसे रुका रहे, जनाब अली जैसे पानी जब रुक जाता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? इंसान अगर रुक जाए तो इंसान का ये मरला रुकने वाली कैफियत का नतीजा ये होता है कि सभी लोगों के यहाँ उसका मकाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं साथ ही में आप पढ़ते रहे, दोनों जनाब मैट्रिक भी किया, माशाल्लाह ये भी किया, लेकिन आपके दोस्त के वो जो MBBS डॉक्टर बन गए, वो माशाल्लाह बहुत बड़े मुहक्किक बन गए, वो जनाब स्कॉलर बन गए, फलां बन गए, और आप कहाँ हैं? तो फ़ौरन आप अपने अंदर एक कमी का एहसास करेंगे, काश मैं भी पढ़ता माशाल्लाह। ये क्या मतलब कमी का एहसास क्यों कर रहे हैं? खाना पीना नहीं मिल, खाना पीना मिल रहा है। इसको कहते हैं इंसान के अंदर एक हिस्सा है, एक जनाब कौन सी है? कमाल जू। हमेशा इंसान जन आगे बढ़ता, तरक्की पसंद है इंसान। इंसान किसी जगह रुकता है। आपने देखो हैवानों में ये सिलसिला नहीं है। भाई आज से जनाब आपको जनाब हम खाद देते हैं, कल से हैवान कहते हैं भाई ये वाली खाद अच्छी कैफियत की नहीं है, कल से हम दूसरी अच्छी वाली एक और बनाते हैं। खाने चेंज होते जाएंगे नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। उनके अंदर कैफियत की बढ़ाई का, उसकी कैफियत को आगे बढ़ाने का सिलसिला नहीं। उनको जो मिल जाए अल्लाह हाफिज़, वो आप ये नहीं कहेंगे भी ये आज के बाद जनाब आपने फ़कत हमें रोटी दी है तो सालन नहीं, अगर सालन दिया है तो गोश्त नहीं दिया, आपने सब्ज़ी क्यों नहीं, ये उनको ये नहीं है। इंसान क्या होता है? इंसान आगे बढ़ता है। ये क्या है भाई? ये मोबाइल था भाई, पहले मोबाइल से फ़कत आपकी कॉल हो सकती है,
कहते नहीं फ़कत कार से नहीं, मुझे पूरे मामलात इधर ही करने हैं। कोरोना है, बैंक बंद है, कैसे मुझे पैसे निकलवाने हैं, कैसे करना है। कहते हैं आ जाओ जनाब, नेट कहाँ भी, कोई घर बैठ, ठीक है जी ये लो। ये क्या है, इंसान आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं इंसान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इंसान उस हस्ती का नाम है। इसलिए हदीस में क्या मिलता है कि जनाबिली पैदाइश से लेकर मरने दम तक आप तलाश में रहे, इल्म की तलाश में। क्यों भी इल्म की तलाश? क्योंकि इंसान के अंदर एक हिस्स पाई जाती है, वो हमेशा उसको जनाब अली, ये फौत हो रहे थे अबू रेहान बेरूनी, बहुत बड़े एक जनाब साइंटिस्ट थे। तो आखिरी टाइम पे साथ में एक दोस्त आया हुआ था, कोई उस्ताद था, मुहक्किक था, उससे एक मसला पूछने लगे। उसने कहा ये मसला मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो किसी ने कहा अभी आप अभी एहतज़ार की हालत में, मरने के टाइम पे, अभी आप इस चक्कर में, क्या फ़ायदा है इसका। उसने कहा आप मुझे बताओ कि मैं इसको जान के मरूं बेहतर है या न जान के मरूं बेहतर है। ये क्या मतलब है? ये कमाल जो ही है, मरने दाम तक क्या हासिल कर रहा है, किसी जगह आसाइश बैठ नहीं जाता। हैवानों में क्या है, खाना मिल गया बात ख़त्म, अब उनको टेंशन नहीं है जनाब। अगर हैवान को खाना भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, बात ख़त्म। कब से फिर भी वो धरने देंगे? नहीं, उनको बात ख़त्म, आराम से सोएंगे। ये कौन है जनाब अली जो किसी के यहाँ रुकने वाला सिलसिला नहीं है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ये इंसान है। ये मुझे बताओ चांद पे कौन गया है? कभी हैवानों ने मीटिंग की, अभी हम भी ये फ़कत यही इंसान कभी उधर पहुंच जाता नहीं। कभी हैवानों ने भी मामला किया है कि हम भी पुल बना लेते हैं। कभी हैवानों ने मीटिंग किया है कि हम जनाब एयरप्लेन बनाते हैं। ज़रे में सफ़र करना होता है, सख्त है, ज़मीन पे जनाब वो जनाब अली पानी आया हुआ है, सैलाब है, कि तो ऊपर से जाते हैं, वो बेचारे उधर ही रुक जाते हैं, मर जाते हैं उधर रुक जाते हैं। इंसान क्या कहते हैं, रुकने वाला इंसान नहीं है। ये पर इंसान की पहली सिफत क्या है? इंसान क्या है? कमाल जू है। ये पहला मुकदमा, फिर इंशाअल्लाह अगले मुकदमे हम बयान करेंगे। खुलासा गुफ्तगू ये हुआ है कि दीन की तलाश क्यों की जाए? अगर हम चाहते हैं कि इंसान को इंसानियत की ज़िंदगी गुजारनी है, इंसानी ज़िंदगी गुजारनी है, फिर हमें दीन के पास हो जाना पड़ेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।